हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब बेटा। हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का चैप्टर कर रहे थे बेटा। हमने ट्रेनिंग जो है वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ट्रेनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स, नीड है, जो प्रोसेस है वो कर लिया था। आज हम ट्रेनिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स कर रहे हैं कि कौन कौन से मेथड्स और टेक्निक्स हो सकते हैं ट्रेनिंग के। तो बेटा ऑन द जॉब ट्रेनिंग टेक्निक्स हो सकती हैं, ऑफ द जॉब हो सकते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग हो सकती है। तो मतलब तीन पार्ट्स में क्लासिफिकेशन की गई है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग। तो सबसे पहले ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती क्या है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है बेटा वो क्या है कि जॉब जहाँ पे उन्होंने करनी है एक्चुअल में वहीं पे ले जाके उसी इन्वायरमेंट में, उसी मशीनों पे, उसी डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पे बंदे को ट्रेनिंग है जो दी जाती है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ ऑल ट्रेनिंग इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। मेन जो तरीका है, ठीक है। इट नोन एज समटाइम द शॉप ट्रेनिंग भी इसको बोला जाता है, क्योंकि एक्चुअली वही दुकान पे उसी काम में जाके बंदे को ट्रेनिंग दी जाती है। इट अलाउइंग द एम्प्लॉय टू परफॉर्म हिज जॉब अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ द ट्रेंड वर्कर, और इंस्ट्रक्टर के अंडर उसको काम करने का ट्रेंड किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसके अलग अलग टाइप्स हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग में। फर्स्ट है जॉब इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग JIT भी बोला जाता है इसको। दिस टेक्निक्स फॉर ट्रेनिंग वॉज डिवेल्प ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई थी। इट इज़ ए 4 स्टेप इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस है जिसमें बेसिकली टीच किया जाता है वर्कर्स को कि हाउ टू डू देयर करंट जॉब्स, उनको मिली हैं उनको कैसे करना है। क्या 4 स्टेप्स हैं। द ट्रेनी रिसीव्स एन ओवरव्यू ऑफ द जॉब, ठीक है, इट्स पर्पस एंड डिजायर्ड आउटकम्स विद ए क्लियर फोकस। तो उसको पता चलता है मेरी क्या जॉब है, इसके क्या आउटकम्स रिजल्ट्स होने वाले हैं। द ट्रेनर डेमोस्ट्रेट करता है उसको काम को कि कैसे काम करना है, उसकी मॉडल कॉपी उसको दिखाता है। द ट्रेनी इज देन आस्क्ड टू कॉपी द ट्रेनर्स डेमोन्स्ट्रेशन, जो उसने किया था उसको कॉपी करके दिखाओ। द ट्रेनी इज देन आस्क्ड टू कॉपी द ट्रेनर डेमोन्स्ट्रेशन, जब तक वो परफेक्टली उसको करना शुरू नहीं कर देता, रिपीटेडली करवाया जाता है। फाइनली द एम्प्लॉई जो है इंडिपेंडेंटली उस काम को करना शुरू कर देता है विदाउट एनी सुपरविजन। तो ये है जॉब इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग। नेक्स्ट है सेकंड बेटा कोचिंग। ऑन द जॉब कोचिंग बाय द सुपरवाइजर, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट एंड पोटेंशियल इफेक्टिव अप्रोच। इन दिस अप्रोच काइंड डेली ट्रेनिंग है जो फीडबैक जो है एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है सुपरवाइजर के द्वारा। इट इन्वॉल्व्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। तो क्या करना है उसमें, एक्सप्लेन अप्रोप्रिएट वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स, कैसे करनी है। मेक क्लियर वाई सम एक्शंस आर टेकन, ये काम क्यों करने हैं, यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं और क्यों लेने हैं। स्टेट द ऑब्जर्वेशंस, एक्चुअली आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया है। ऑफर पॉसिबल अल्टरनेटिव्स, क्या क्या हो सकते हैं अल्टरनेटिव्स, क्या सोल्यूशंस है हर चीज़ के। सुजेशंस जहाँ जहाँ ज़रूरत है, और उनका फॉलोअप है जो लेना। तो ये है कोचिंग। थर्ड आपके पास है बेटा मेंटरिंग। इट इज़ अ समवेट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग मेथड। इन मेंटरिंग सीनियर पर्सन जो है वो एक्ट करता है एज ए टीचर, एज ए गाइड, एज ए काउंसलर, एक एज ए फिलोसफर, मतलब सपोर्टर उस बंदे का होता है और उसको सब कुछ गाइड करता है। तो गुड मेंटर जो है वो कौन माना जाएगा, लिसन टू द मेंटी, उसको अंडरस्टैंड करे, उसको सुने। चैलेंजेस उसकी इंटेलेक्चुअल जो है उसको चैलेंज करे। कोच कोचिंग प्रोवाइड करे। बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें बिल्ड करे, उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करे। एग्जाम्पल्स देके उसको टीच करे, ठीक है, उसके रोल मॉडल की तरह काम करे। अपने एक्सपीरियंसेस उससे शेयर करे और उसको इनकरेज और मोटिवेट करे। और जो लर्नर है वो क्या करेगा, जो मेंटर के अंडर कर रहा है वो सुनेगा, उसको लिसन करेगा, एक्ट्स और उसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करेगा। शो कमिटमेंट दिखाएगा अपने काम के प्रति, अपनी ईगो को छोड़ के उसके पीछे लग के काम करेगा, ठीक है। फीडबैक है जो उसको देगा, ओपन माइंडेड रहेगा, हमेशा सीखता रहेगा, ठीक है। विलिंग टू चेंज, अपने आप में चेंज लाने की कोशिश करेगा। एंड प्रो एक्टिव, साथ में वो उसको जो है एक्टिवली उस पर रिएक्ट भी करेगा। तो ये सारा था मेंटरिंग का। थर्ड आपके पास है बेटा पोजीशन रोटेशन। तो पोजीशन रोटेशन के थ्रू भी कई बार जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। पोजीशन रोटेशन ट्रेनिंग इज द ब्रॉडनिंग ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द ट्रेनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनी है जो रोटेटेड किया जाता है पीरियोडिकली, उसको एक जॉब से दूसरी जॉब पे रोटेट किया जाता है ताकि वो हर तरह की जॉब है जो वो उसको सीख सके। तो रोटेशन अलाउ द ट्रेनी टू बिल्ड रेपो, बना सकता है अपनी लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, तो वो फ्यूचर में कॉपरेशन में काम आ सकते हैं जहाँ पे उनकी ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ कॉल्ड पोजीशन रोटेशन। नेक्स्ट आपके पास है बेटा अप्रेंटाइसशिप। अप्रेंटाइसशिप जो ट्रेनिंग है जो मे बी ट्रैक्ड बैक टू मेडिवल लाइफ्स व्हेन दोज हु
वांटेड टू लर्न ट्रेड स्किल्स यूज टू बाइंड, मतलब शिष्य की तरह उनके पास रहते थे, क्राफ्टमैन्स जो होते थे उनके पास शिष्य बन के रहते थे उनसे सीखने के लिए, उससे रिलेटेड है। ड्यूरिंग अर्लियर पीरियड अप्रेंटिसशिप वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द आर्टिशियंस, लेकिन इट वॉज यूज इन द ट्रेनिंग, मतलब आजकल के टाइम में कहता कि जो अप्रेंटिसशिप है वो सिर्फ आर्टिशियन के, जो आर्टिस्ट बंदे हैं उनके तक लिमिट नहीं रह गई है। हर तरह की ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल्स इंक्लूड लाइक मेडिकल लाइन है, लॉ है, टीचिंग है, तो सब जगह पे जो है वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है जो की जाती है। टुडे ऑर्गेनाइजेशंस अप्रेंटिस ट्रेनिंग इज स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बाय विच पीपल बिकम स्किल्ड वर्कर्स थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस एंड ऑन द जॉब training, that is called apprenticeship. नेक्स्ट है कमेटी असाइनमेंट्स। इन द मेथड ट्रेनिंग्स आर आस्क्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक असाइनमेंट उनको दी जाती हैं और सॉल्व एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम उनको देख के उनकी कमेटी या ग्रुप बना के उसको सॉल्व करने के लिए दी जाती हैं। ठीक है, द टास्क फोर्स इज क्रिएटेड विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रेनीज एंड रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट फंक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस मेथड ट्रेनीज है जो नॉलेज भी एक्वायर करते हैं एंड अबाउट द असाइंड एक्टिविटी उनको क्या करनी है और उनको कैसे करना है और साथ साथ में सीखते भी हैं। ये थी कमेटी असाइनमेंट्स। तो दीज आर वेरियस मेथड्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। क्या मेरिट्स हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स की बेटा? ट्रेनी लर्न्स करता है एक्चुअल में उसी मशीन और इन्वायरमेंट में जिसमें उसने जाके एक्चुअली काम करना है। जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है जो टाइप ऑफ ट्रेनिंग है विच इज़ टेलर्ड टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस लाई जा सकती हैं, मतलब फ्लेक्सिबल है। दिस मेथड इज़ वेरी इकोनॉमिकल है, सबसे सस्ता पड़ता है क्योंकि कोई एडिशनल सेटअप नहीं करनी पड़ती। द ट्रेनीज लर्न द रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर है जो वो भी उनको समझ में आते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो स्पेसिफिक है, प्रैक्टिकल है और टेंजिबल है, चीज़ों को छू के महसूस करके देख सकते हैं वो। OJT इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर अनस्किल्ड जो लेबर है और सेमी स्किल्ड है उनके लिए सबसे सुटेबल तरीका यही है। द सुपरवाइज़र फील ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क मोर विलिंगफुली कि उनको डेवलप किया जाए क्योंकि उन्होंने उनके साथ ही काम करना है। ये थी कुछ मेरिट्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कुछ डीमेरिट्स दे रखी हैं बेटा ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे, क्या है? इन ऑन द जॉब ट्रेनिंग देयर इज़ अ टेंडेंसी टू निगलेक्ट किया जाता है, डिसरिगार्ड एंड इवन डू अवे विद इन सम केसेस एसेंशियल्स ऑफ प्रिंसिपल एंड थ्योरी है जो उनको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कई बार इग्नोर किया जाता है इन चीज़ों को। सेकंड, ट्रेनिंग वाइल लर्निंग में डैमेज इक्विपमेंट को डैमेज कर सकता है, एक्सीडेंट वगैरह हैपन हो सकते हैं। द वर्क प्लेस विद इन्वायरमेंट चेंज विद हसल एंड नॉइस द पेस ऑफ वर्कर्स, जो स्किल्ड वर्कर हैं उनको मतलब कि डिस्टर्बेंस होती है क्योंकि वहाँ पे आप अनस्किल्ड वर्कर को लाके उनको सिखा रहे हो। एक्सपीरियंस्ड वर्कर कैन नॉट यूज़ द मशीनरी वाइल जब उनको दूसरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं आपके जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स हैं। नेक्स्ट आपके पास है बेटा टॉपिक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑफ द जॉब मतलब जॉब से हटके, तो उस पर्टिकुलर जो एरिया है जहाँ उन्होंने काम करना है वहाँ पे उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाती बल्कि उसके अलग जगह पे कहीं पे ट्रेनिंग दी जाती है। इन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स द ट्रेनिंग्स हैव टू लीव देयर वर्क प्लेस एंड डिवोट देयर इंटायर टाइम टू द ट्रेनिंग। ठीक है, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करनी पड़ती है, कहीं पे जाके उनको वहाँ पर्टिकुलर जिस डिपार्टमेंट में उन्होंने काम करना है जहाँ पे पर्टिकुलर एरिया है उनका काम का वहाँ पे उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तो इसकी टाइप्स दे रखी हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की, मेथड्स दे रखे हैं। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, इन दिस मेथड ट्रेनिंग सेंटर कॉल्ड वेस्टिब्यूल इज सेटअप, मतलब जैसी कंडीशन में उन्होंने काम करना है वैसी कंडीशंस क्रिएट की जाती हैं बाहर कहीं उस वर्क से हटके। एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं जो वो उसके लिए किए जाते हैं ताकि इक्विपमेंट्स को कैसे हैंडल करना है उनको बताया जा सके। तो इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जल्दी सीखते हैं। तो मेरिट्स क्या है इस मेथड की? मेथड है जो फंडामेंटल एडवांटेज ये है कि नंबर ऑफ पीपल इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा बंदों को सिखाया जा सकता है। ट्रेनिंग कैन कंसंट्रेट ऑन लर्निंग विदाउट डिस्टर्बिंग द एक्चुअल वर्क को डिस्टर्ब नहीं करते। द मेथड इज एसेंशियल वेयर द जॉब ट्रेनिंग माइट रिजल्ट इन सीरियस इंजरी हो सकती है, कुछ ऐसी खतरनाक मशीनें हैं जहाँ इंजरी हो सकती है, तो ये मेथड सही रहता है। इट परमिट्स द ट्रेनिंग टू प्रैक्टिस विदाउट फेयर, वो डर के बिना प्रैक्टिस कर सकता है बार बार। इट इज़ स्पेशलाइज सुपीरियर मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्री फ्रॉम एनी प्रेशर्स। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कोई प्रोडक्शन नहीं करनी यहाँ पे। इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन ऑफ द ट्रेनी आर हाई क्योंकि रियल जॉब कंडीशन की डुप्लीकेशन यहाँ पे तैयार की गई है। दिस मेथड प्रोवाइड्स पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंट लेक्चर्स डिस्कशंस। ठीक है, कुछ भी वहाँ पे किया जा सकता है। ये थी मेरिट्स। कुछ डीमेरिट्स दी हुई हैं बेटा, जो है द यूज़ ऑफ द मेथड इज़ लिमिटेड
मोर और लेस टू द जॉब, क्योंकि सारा क्रिएट दोबारा से करना पड़ता है। वेस्टिबुल ट्रेनिंग इस बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि सारा सेटअप अलग से बाहर अपने को डुप्लीकेट लगाना पड़ता है उसका। द ट्रेनिंग सिचुएशन इज समवट आर्टिफिशियल है क्योंकि ट्रेनिंग एक्चुअल वो इन्वायरमेंट में नहीं है जहाँ उसने काम करना है। नेक्स्ट आपके पास है अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग, ये हमने उसमें भी कवर की थी। ऑफ द जॉब भी हो सकती है, ऑन द जॉब भी हो सकती है। अप्रेंटाइज सिस्टम इज परहैप्स द ओल्डेस्ट और सबसे कॉमन मेथड है जो यूज़ किया जा सकता है इंडस्ट्रियल, क्राफ्ट, ट्रेड्स, टेक्निकल एरियाज़ में। इन दिस मेथड थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल लर्निंग आर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, मेन एडवांटेज इसमें क्या है, जैसे इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे ITIs ही हैं, गवर्नमेंट्स के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे अप्रेंटाइसशिप उनको ट्रेनिंग पीरियड दे के वहाँ पे काम करवाया जाता है। द मेन एडवांटेज ऑफ द मेथड इज़ दैट इज़ कंबाइंड थ्योरी एंड प्रैक्टिस, दोनों मिलते हैं बंदे को। इट इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स को मेंटेन करता है, वर्कमैनशिप को इम्प्रूव करता है, और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लॉयल्टी है जो बंदों में आती है। डीमेरिट्स है, अप्रेंटाइसशिपिंग है जो टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट है क्लासरूम ट्रेनिंग। क्लासरूम ट्रेनिंग इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन विच प्लेसेस द ट्रेनिंग इन ए क्लासरूम, एंड क्लासरूम में वो कोई बंदा आएगा वो अलग अलग तरीके से लेक्चर है जो देगा। ठीक है, सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़, प्रोफेशनल एसोसिएशन जो है वो इस तरीके को अपनाती हैं क्लासरूम ट्रेनिंग को। क्लासरूम ट्रेनिंग है वो टीचिंग पर्पसेस के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है एज़ कम्पेयर टू दूसरे, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़्यादा सेफ है, लेकिन इट इंक्लूड्स रीट्रेनिंग बिकॉज उन्होंने एक्चुअल इन्वायरमेंट में फिर भी काम नहीं किया है। नेक्स्ट है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इन इंटर्नशिप ट्रेनिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस फर्म्स है जॉइंट प्रोग्राम वो चलाती हैं, वो सिलेक्ट करती हैं कैंडिडेट्स को कि रेगुलर स्टडीज़ के साथ साथ वो उसके बाद वो क्या करें, ट्रेनिंग भी है जो करें, वो उसके कोर्स का पार्ट बनती हैं ताकि उनको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी दी जाए। जैसे MBBS है, CA है, ICW जो है, उसमें सब में इंटर्नशिप ट्रेनिंग है जो वो दी जाती है। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंसेस। कॉन्फ्रेंस इज़ ए फेवरेट ट्रेनिंग मेथड है, मैनी ऑर्गेनाइजेशन इनको अडॉप्ट करती हैं। ग्रुप डिस्कशन टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं इन ऑर्डर टू स्केप द लिमिटेशंस ऑफ लेक्चर मेथड। तो यहाँ पे 2 वे प्रोसेस चलता है और यहाँ पे पार्टिसिपेशन है वो आइडियाज़ की ज़्यादा होती है। ये है कॉन्फ्रेंस मेथड। नेक्स्ट है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग एक मेथड है ह्यूमन इंटरेक्शंस का दैट इन्वॉल्व रियलिस्टिक बिहेवियर इन इमेजिनरी सिचुएशंस। अलग अलग इमेजिनरी सिचुएशंस दे के बंदे को रोल प्ले करने को कहा जाता है। रोल प्लेइंग इन्वॉल्व एक्शन है, उसमें डूइंग है, प्रैक्टिस है, क्योंकि वो खुद उस सिचुएशन में अपने आप को रख के खुद करेक्टर प्ले करेंगे तो उनका एक्चुअल जो बिहेवियर है वहाँ से निकल के आएगा और उसमें इम्प्रूवमेंट्स है जो होंगी तो उनको ट्रेनिंग है जो मिलेगी। नेक्स्ट है प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज ए स्टेप बाय स्टेप लर्निंग प्रोसेस है। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। प्रेजेंटिंग क्वेश्चंस, फैक्ट्स और प्रॉब्लम टू द ट्रेनिंग्स जो हैं। सेकंड, अलाउइंग द ट्रेनिंग टू रिस्पॉन्ड करे उसके बारे में जो उनको बताया गया है। एंड थर्ड, फीडबैक के कितनी एक्यूरेसी है उसके आंसर्स में। इसको प्रोग्राम्ड लर्निंग बोलते हैं। एडवांटेजेस इसकी हैं, ट्रेनिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है, फैसिलिटेट लर्निंग सिंस इट्स लेट्स ट्रेनिंग लर्न एट देयर ओन पेस, अपने बेसिस पे लर्न करता है। इट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक पड़ता है तो रिड्यूसेस ऑफ रिस्क ऑफ एरर है वो कम हो जाती हैं। ये थी कुछ एडवांटेजेस। लिमिटेशंस दिस मेथड की है, ट्रेनिंग डज नॉट लर्न मच मोर देन ही वुड बी, क्योंकि वो उसने खुद अपनी ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक्स में जो पढ़ा है उससे रिलेटेड वो उतना ही उसमें सीख पाएगा। ये थी बेटा ऑफ द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। और एक हमारा ऑफ और अब जुड़ गया है तीसरा, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग। तो आप जा रहे हो, जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक का है, इंटरनेट का है, टाइम है वो आ गया है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग है जो उसको भी इंपॉर्टेंस दी जाने लगी है। कंप्यूटराइज एंड इंटरनेट बेस्ड टूल्स हैव रिवोल्यूशन द ट्रेनिंग प्रोसेस। तो अगर हम इसके बाद देखेंगे तो जो हमारा कोरोना पीरियड है जो निकल के चुका है, जिसमें लॉकडाउन हो गया, तो बिल्कुल ही हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर बेस हो गए थे। क्लासेस भी आपकी उसी में लगी थी, और जो आपका एग्ज़ाम्स हुए वो भी उसी पैटर्न में हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग है जो वो भी एक मेथड है। फर्स्ट है ऑडियो विजुअल्स। तो ऑडियो विजुअल इंक्लूड क्या है, टेलीविज़न है, स्लाइड्स है, ओवरहेड पे प्रोजेक्टर पे दिखाना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस है दे देना। ठीक है, तो ये कॉन्फ्रेंस की कोई ऑडियो वीडियो टेप्स दे देना, दीज कैन बी वेरी इफेक्टिव, एंड वो उसको सुन के और देख के हैं जो उससे लर्न कर सकती हैं।
सेकेंड है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में क्या है, इन कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग यूजेस कंप्यूटर बेस्ड एंड CD-ROM सिस्टम्स टू इंटेलेक्चुअली इंक्रीज हिज नॉलेज। इन दिस मेथड टेस्ट टेक किए जाते हैं कंप्यूटर पे उस बंदे से, तो वो मॉनिटर किया जाता है कि उसकी प्रोग्रेस है जो कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसकी कॉस्ट है जो थोड़ी हाई पड़ती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस सपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस सपोर्ट सिस्टम में क्या है कि पीपल डू नॉट रिमेंबर एवरीथिंग दे लर्न, द ट्रेनिंग इन द मेथड फोकसेस ऑन द स्किल्स द एम्प्लॉयज नीड एवरी डे फॉर परफॉर्मिंग देयर जॉब्स। तो उनको स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। कंप्यूटर बेस्ड सपोर्ट सिस्टम है उसको लगाया जाता है, देन डिलीवर द रेस्ट ऑफ व्हाट दे नीड टू नो व्हेन दे नीड इट। एम्प्लॉयज यूज जॉब एड्स, अलग अलग तरीके हैं जो वो अपनाती हैं और उन एड्स के जरिए, उन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए इंस्ट्रक्शंस, डायग्राम और वगैरह उनको बताई जाती हैं और उससे वो सीखता है। दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक परफॉर्मेंस सपोर्ट सिस्टम। साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस है जो वो भी निकल के आती है, पता चलती है। EPPS इज टूडेज जॉब एड। EPPS आर अ सेट ऑफ कंप्यूटराइज टूल्स एंड डिस्प्लेज, तो ऑटोमेटिक सिस्टम इसके थ्रू ट्रेनिंग है जो प्रोवाइड की जाती है। डिस्टेंस एंड इंटरनेट बेस्ड लर्निंग। डिस्टेंस एंड इंटरनेट बेस्ड लर्निंग क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन है यूज़ वेरियस फॉर्म्स ऑफ लर्निंग। उसमें डिस्टेंस लर्निंग में इंक्लूड है ट्रेडिशनल पेपर एंड पेंसिल की तरह यूज़ नहीं किया जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के थ्रू, जूम ऐप के थ्रू, गूगल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू उनके साथ कॉन्टैक्ट किया जाएगा। इन टेली ट्रेनिंग ए ट्रेनर इन एन सेंट्रल लोकेशन टीच ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज एट रिमोट लोकेशंस बाय टेलीविजन। एक जगह पे बैठ के वो हज़ारों लाखों लोगों को जो है ट्रेनिंग घर बैठे दे सकता है। तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि इसमें बंदे को आने जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ट्रैवलिंग का खर्चा बहुत इसमें सेव होता है और एक ही टीचर बहुत सारे जनों को सिखा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ यूज्ड बाय कंपनीज टू ट्रेन द एम्प्लॉयज़ हु आर जोग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम, एक दूसरे से दूर बैठे हैं पर उनको सेम ट्रेनिंग देनी है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिस करके भी उनको ट्रेनिंग है जो प्रोवाइड की जा सकती है। सेवरल सिटीज़ को, सेवरल कंट्रीज़ को आप जोड़ सकते हो उससे और उनके साथ बातचीत करके उनको ट्रेनिंग है जो प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये थे बेटा आपके वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स जिनके थ्रू आप ट्रेनिंग है जो प्रोवाइड कर सकते हो। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।